वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपका सेमेस्टर 4 का, जो सब्जेक्ट है आपका जेंडर एंड सोसाइटी। ठीक है, जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप ये चैनल वैसे सारे स्टूडेंट अपने वैसे सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो कहीं वर्किंग है और बीएड कर रहे हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ 90% की इस चैनल में जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे उनको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स है और सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारे टॉपिक करने ही होते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे फ्रेंड जो नहीं जाते हैं कॉलेज और घर मतलब रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं और बीएड कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है। और जो रेगुलर जाते हैं उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे जो नोट्स मिलते हैं वो सारे नोट्स आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलते हैं। और अगर ये सारे क्वेश्चन भी एटलीस्ट, क्योंकि सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 4 के यहाँ पे नोट्स अपलोड किए जाते हैं, और अगर आप इतना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, इतना भी कर लेते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या फिर यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो क्वेश्चन आएगा आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा पितृसत्ता। देखो, पितृसत्ता से आप क्या समझते हो? हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और भारत को पितृ प्रधान देश भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे कि भारत क्या है, पितृ प्रधान देश है। तो उसी से रिलेटेड है टॉपिक कि पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। पितृसत्ता जहाँ पे क्या है, ठीक है, पुरुषों का केंद्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे लेक्चर में। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे कि परिचय समझेंगे, अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, विशेषता, दोष, खास बातें और निष्कर्ष। तो हम लोग ये सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी टेकिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा परिचय। देखो, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। जो पितृसत्ता है क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्र भूमिका अधिक होती है। अभी अभी हम लोग क्या समझें कि जो भारत है वो क्या है, पितृ प्रधान देश है। तो वहीं से ये टॉपिक आया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि जो पितृसत्ता है एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्र भूमिका अधिक होती है। जो पुरुषों का जो केंद्र होता है वो एज कम्पेयर टू फीमेल क्या होता है, अधिक होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझें, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ये होता है, ठीक है, पितृसत्ता होता है, इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों का जो अधिकार होता है एज कम्पेयर टू फीमेल वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने की अधिकार बेहद कम होती है। मतलब जहाँ पे जो पुरुष और महिला अगर दो लोग हैं, तो जहाँ पे अगर निर्णय लेने की बात आती है तो पुरुषों को अधिकार होता है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब दिया नहीं जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू मेल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बेहद कम होता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को समाज या परिवार में अच्छा माना जाता है। अक्सर महिलाओं को कई बार सामाजिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। गिला के शब्द में देखिए, कुछ कुछ जो यहाँ पे आपको मिलेगा डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप बहुत इजी डेफिनेशन है, तो यहाँ पे जगह नहीं होता था, तो जब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही ऊपर में लिख देती थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि गिला के शब्दों में क्या वो डेफिनेशन है कि पितृसत्ता एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि आपको ईजी से ईजी नोट्स प्रोवाइड करूँ और ईजी से ईजी डेफिनेशन में आपको दे सकूँ। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो कि पितृसत्ता एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में है। ये किनके शब्द? गिला के शब्दों में। अब हम लोग अर्थ समझेंगे कि पितृसत्ता अंग्रेजी के पैट्रियार्की शब्द का हिंदी समानार्थी है। पैट्रियार्की शब्द दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, अंग्रेजी में यह शब्द यूनानी शब्दों पेंटर और आर्के को जोड़कर बनाया गया। देखो, पेंटर और मतलब पैटर और आर्के को जोड़कर बनाया गया है। जो पैट्रियार्की है ये पैटर और आर्के को जोड़ के बनाया गया, और ये कैसा वर्ड है? यूनानी वर्ड है। ठीक है,
इस तरह पैट्रियार्की का शाब्दिक अर्थ पिता का शासन होता है। इस प्रकार हिंदी के पितृसत्तात्मकता शब्द दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, कौन कौन सा? पितृ और जिसे पिता, अंशतात्मकता मतलब की सत्ता, मतलब पिता की सत्ता। अर्थात पितृसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पिता की सत्ता या फिर पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का हस्तांतरण है, न कि पुत्री का। देखिए इसमें क्या है, पितृसत्तात्मकता दो शब्द से बना है। ठीक है, कौन कौन सा शब्द है? एक आपका पितृ और दूसरा सत्तात्मकता, जिसमें जो पिता की जो सत्ता होती है वो पिता के पश्चात किस में चला जाता है? हस्तांतरण होता है पुत्र में, ना कि पुत्री में। नेक्स्ट है परिभाषा। अभी हम लोग अभी हम लोग परिभाषा समझ चुके हैं। आप अगर उसको वो परिभाषा याद इजी लगे तो आप उसको याद कर सकते हो, यही वाला, और नहीं तो आप यहाँ पे और भी परिभाषा दिया गया है, आप उसमें से किसी एक को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा परिभाषा है। चलिए अब समझते हैं विशेषता कि विशेषता क्या होता है। तो पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। पितृसत्ता क्या है? एक सामाजिक प्रणाली है। नेक्स्ट, यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष ही वर्चस्व होता है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार की समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ली जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का अधिकार होता है। अब देखिए दोष समझते हैं, क्या क्या दोष होता है। तो पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है, मतलब उनको हीन भावना में देखा जाता है, जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करती है। इस व्यवस्था में स्त्रियों शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनती है। अब हम लोग कुछ खास बात करते हैं। देखिए पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। पुरुष संपत्ति का नियंत्रण की भूमिका में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज और रूढ़िवादी परंपरा पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती है। अब हम लोग समझेंगे निष्कर्ष क्या है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पितृसत्तात्मकता व्यवस्था आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कार्य कर रही है तथा देश एवं समाज के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। हमारा संविधान भी प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में किसी को दबाकर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। देखिए सिंपल सा आपको एक चीज़ समझाते हैं कि पितृसत्ता एक बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक जो आप अपने समाज में देखते हो ना, आप जो भी देखते हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो कि पितृसत्ता है। देखो अभी मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो एजुकेट हो चुकी है, तो वो सारे फैमिलीज में ये सारे जो रूल्स होते हैं वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिली अगर आप विलेज में देखोगे तो विलेज एरिया में मोस्ट ऑफ द विलेज में आपको ये सेम आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा किसका चलता है? पिता का चलता है। ठीक है, अब अपने सोसाइटी में देख सकते हो कि पिता क्या करते हैं? शराब पी के आते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं और अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक, किसके बदौलत हो पाता है? पुरुषों को ऐसा लगता है कि जो भी है वो क्या है? पुरुष ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैमिलीज़ में ये अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। बहुत सारे फैमिलीज़ में क्या हो रहा है कि पुरुषों को भी महिलाओं को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना पुरुषों को दिया जाता है। और देखो पितृसत्तात्मकता में दोष ये है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं, महिलाओं को हीन भावना से देखते हैं, महिलाओं पे अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, महिलाओं को किसी भी चीज़ अगर निर्णय लेने का बात हो तो महिलाओं को समझते ही नहीं है कि वो भी क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी गाँव में हो रही है। लेकिन हाँ, अगर आप अर्बन एरिया में देखोगे, टाउन में देखोगे तो ये अब धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है और जितना इम्पोर्टेंस पुरुषों को दिया जाता है उतना ही इम्पोर्टेंस महिलाओं को भी दिया जा रहा है। तो ये था पितृसत्ता। ठीक है, और होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ईजी टॉपिक था, इसको आप अपने से भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इस लेक्चर में आपको समझाया नहीं, क्योंकि आप लोग खुद से भी इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में आप देखते हो कि किस तरीके से
ठीक है, पुरुष महिलाओं पे दबाव बनाते हैं, किस तरीके से पुरुष अवहेलना करते हैं स्त्रियों का, किस तरीके से पुरुष महिलाओं को हीन भावना से देखते हैं। तो आप इस चीज़ को समाज में बहुत अच्छे से देखते हो, इसलिए मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ मैंने डील नहीं किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने बस इस लेक्चर में ओवरव्यू बताई हूँ मैं कि क्या होता है। बाकी उम्मीद है आप लोग अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा लिखोगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।